नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में राज्यसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर कल्पना सैनी की निर्विरोध जीत। भाजपा मुख्यालय में सैनी का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। किसी अन्य दल ने दाखिल नहीं किया था नामांकन पत्र। चंपावत उपचुनाव के रिजल्ट के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने चुनाव का रिजल्ट बताया अमान्य। कहा सरकार और भाजपा की सुनियोजित साजिश, जांच की मांग। जम्मू कश्मीर में दुश्मनों से लोहा लेते उत्तराखंड का जवान शहीद। सीएम धामी ने जवान प्रवीण सिंह की शहादत पर जताया दुख। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और विधायक शक्ति लाल शाह ने दी श्रद्धांजलि। देहरादून में 2 बच्चों की नदी में डूबने से मौत। एसडीआरएफ की टीम ने दोनों बच्चों के शव निकाले बाहर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लक्सर के बुकनपुर गांव में रफ्तार का कहर। हादसे में दर्जनों भैंसों की मौत। करीब 10 पशु लापता। घायल 3 लोगों को हायर सेंटर किया रेफर। फरार गाड़ी चालक की तलाश में जुटी पुलिस। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर कल्पना सैनी का निर्विरोध निर्वाचन हो गया। उत्तराखंड में किसी भी अन्य दल की ओर से राज्यसभा सीट के लिए नामांकन पर्चा दाखिल नहीं किया गया, इसलिए नाम वापसी के दिन ही उनको राज्यसभा सांसद के रूप में निर्वाचित कर सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। ऐसे में कल्पना सैनी ने विधानसभा सचिव से निर्विरोध निर्वाचित होने का सर्टिफिकेट प्राप्त किया। वह इसके बाद अपने समर्थकों के साथ भाजपा मुख्यालय पहुंची, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। जीत के सर्टिफिकेट हमने मदन कौशिक जिन्होंने आज ऐतिहासिक रिकॉर्ड जीत दर्ज कराई है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी का भी को भी प्रमाण पत्र मिला है जीत का, जो अभूतपूर्व जीत है। आज तक कोई ने इस तरह से नहीं जीता। ये मेरी भारतीय जनता पार्टी की जीत है। मेरा निर्वाचन भी ये मेरी भारतीय जनता पार्टी का निर्वाचन है। मेरे हाई कमान का आभार है, मेरे प्रदेश नेतृत्व का आभार है, मेरे केंद्रीय नेतृत्व का आभार है। और इस खुशी ने हमें और दृढ़ प्रतिज्ञा किया। उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कानाताल में कौड़िया इको ट्रेल का शुभारंभ किया। साथ ही चंपावत में सीएम पुष्कर सिंह धामी की जीत पर सभी लोगों को बधाई दी। वन मंत्री ने विश्व साइकिल दिवस के साइकिलिंग के लिए युवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर वन मंत्री ने कहा कि इको टूरिज्म की गतिविधियों में इको ट्रेल अहम होगा। इससे यहाँ पर्यटकों का आकर्षण बढ़ने के साथ ही वन विभाग को आय भी होगी। हाँ, अब हुआ सही। इतनी बड़ी जीतें बहुत कम देखने को मिलती हैं और मुझे विश्वास है कि इसके बाद अब सरकार और तेज गति से काम करेगी। जहाँ तक पर्यटन के क्षेत्र की बात है, हमारे राज्य में पर्यटन की अपार संभावना है और ये प्रदेश को पर्यटन प्रदेश के नाम से भी इसकी पहचान है। और आज आप देख रहे हैं कि एक समय हम लोग यात्रियों को बुलाने के लिए विज्ञापन निकाला करते थे कि आओ केदारनाथ आइए, बद्रीनाथ आइए, गंगोत्री आइए, यमुनोत्री आइए। आज ये इस तरह से स्थापित धाम है। आज बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए हमको निवेदन करना पड़ रहा है कि
भाजपा कार्यकर्ताओं ने चंपावत विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की भारी मतों से जीत पर पटाखे जलाकर खुशी व्यक्त की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जनता का आभार व्यक्त किया। नैनीताल विधायक सरिता आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री की एक तरफा जीत से ये साबित हुआ है कि जनता उनके कामों से संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते हैं और वे मातृशक्ति की गरीब जनता की दिक्कतों से वाकिफ है। सारे कार्यकर्ता यहाँ पे एकत्रित हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो ऐतिहासिक जीत है उसके लिए मैं देवतुल्य कार्यकर्ताओं का और चंपावत की जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी और सभी कार्यकर्ताओं को और अपने सम्मानित सभी माननीय मंत्री जी लोगों को, जो विधायकगण थे वहाँ पर, और हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में वहाँ पे कार्य किया है, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आप ही के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सारे नैनीताल के कार्यकर्ताओं की ओर से, मेरी विधानसभा के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत। चंपावत उपचुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस ने सरकार और भाजपा की सुनियोजित साजिश बताया है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने चुनाव का रिजल्ट अमान्य बताया और जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव वाले दिन 1 बजे बाद किसी भी पोलिंग बूथ पर कोई लाइट नहीं थी, सीसीटीवी कैमरा बंद थे। फिर वो वोटर्स कौन थे जिन्होंने 1 बजे से 5 बजे तक वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और राज्यपाल से पूरे चुनाव प्रक्रिया और खासकर मतदान के दिन की हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच की मांग की जाएगी। वहीं हरिद्वार के खानपुर विधायक उमेश कुमार ने एक अनोखी पहल शुरू की है। विधायक उमेश कुमार ने गरीब और अनाथ कन्याओं की शादी करने की पहल की है। विधायक के इस सराहनीय काम ने लोगों के दिल में जगह बना ली है। विधायक ने 10 गरीब कन्याओं की शादी कराई, जिसमें 6 मुस्लिम कन्याएं और 4 हिंदू कन्याएं हैं। उन्होंने कहा कि आगे भी ऐसी शादियां करते रहेंगे। हमने एक बात जब हम विधायक बने थे शुरू में कही थी कि हमारी जो भी तनख्वाह विधायक के तौर पर हमें मिलती है, उस तनख्वाह से हम अनाथ कन्याओं की या जिनके पिता नहीं हैं उनकी शादी कराएंगे। जम्मू कश्मीर के शोपिया क्षेत्र में दुश्मनों से लोहा लेते हुए उत्तराखंड के एक जवान शहीद हो गया। जम्मू में शहीद हुए भिलंगना ब्लॉक के पांडोली गांव निवासी प्रवीण सिंह के गांव में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि सैनिक प्रवीण सिंह का 6 साल का बेटा है। शहीद के पिता भी पूर्व फौजी हैं। प्रवीण पिछले महीने ही छुट्टी पर घर आए थे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जवान प्रवीण सिंह की शहादत पर दुख व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस कड़ी में जवान का पार्थिव शरीर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर लाया गया, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और विधायक शक्तिलाल शाह ने श्रद्धांजलि दी। भारत माता का अमर सपूत नायक प्रवीण गोसाई जो 15 गढ़वाल के थे, आईडी ब्लास्ट में शहीद हुए हैं। मैं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से उनके श्रद्धांजलि विरोध करता हूं और इस संकट की घड़ी में हमारी पूरी सरकार, पूरा प्रदेश उस परिवार के साथ में है और शीघ्र ही जो सरकार से जो अनुमन्य राशि है इस परिवार को दी जाएगी। जैसा कि ये लोग मांग करेंगे, उस शहीद के गांव में विद्यालय का नाम, सड़क का नाम, जो हमारी घोषणा हम रखेंगे। और हमारी सरकार ने निर्णय लिया, पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने निर्णय लिया है कि पूर्व में मिलने वाली जो राशि 15 लाख हम दिया करते थे, उसको बढ़ाकर हमने 35 लाख कर दिया है। फिजिकल के लिए 25 लाख कर दिया है। वो भी शीघ्र परिवार को उपलब्ध कराएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है और इस संकट की घड़ी में पूरा प्रदेश इनके साथ में, पूरा देश इनके साथ में।
मैं जैसे ही खबर सुनी पूरे क्षेत्र में सन्नाटा है। लेकिन ये लाल माँ धरती लाल का है, ये भारत माँ की सेवा करते करते अपने प्राणों को, और पूरा क्षेत्र में एक शोक की लहर है। जैसे ही पता चला सारे सरकार में भी देखा, अपना माननीय मंत्री जी यहाँ खड़े हैं, हम करीब 3 बजे से यहाँ इसको एयरपोर्ट पे खड़े थे। डेड बॉडी पहुँच चुकी है और कल इसे इनके पैतृक गाँव ले जाकर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी में तहसील और नगर पंचायत प्रशासन ने हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसके चलते प्रशासन ने तालाब की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें कि लोगों ने तालाब की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ था, जिसके लिए हाईकोर्ट ने स्थानीय प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए थे। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में जो तालाब की जितनी भी भूमि है और जिस पर अतिक्रमण किया गया है उसको जो है आज जो हटाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। 31 इसमें चिन्हित किए गए हैं, बाकी का सर्वे जारी है। वो भी जितने भी लंबित हैं, अभी तो 31 की हमने सूची बना रखी है, उसके अनुसार ही इसको हटाया जाएगा। खबर उत्तराखंड के ऋषिकेश से है, जहां मुनिकिरेती थाना क्षेत्र के ढालवाला क्षेत्र में अब नटराज चौक से भद्रकाली तक लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलेगी। पुलिस ने जाम लगने की सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है। दरअसल ढालवाला क्षेत्र में रिलायंस और इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के बाद वाहन सड़क क्रॉस करते हैं, लेकिन रोड क्रॉसिंग करने वाले वाहनों की वजह से जाम की समस्या बनी रहती है। ऐसे में पुलिस कप्तान नवनीत भुल्लर ने के निर्देश पर आपको बता दें कि ढालवाला पुलिस चौकी से पुराने एआरटीओ कार्यालय तक ड्रम और रस्सी से सड़क को 2 भागों में बांटा गया है। साथ ही पेट्रोल पंप संचालकों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।